हेलो पेरेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे लाइक दिस एंड पेरेंट लाइक दिस। दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे। तो होता है ना ये सब कुछ आपके साथ भी। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं कि हमें बच्चे को ब्रेकफास्ट कराने में टाइम नहीं लगता, स्कूल के लिए रेडी करने में टाइम लगता, लेकिन हमारा बच्चा आधे से 1 घंटा लेता है ब्रश को करने में। इधर उधर भागता रहता है, हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं क्योंकि बच्चा ब्रश करना नहीं चाहता। तो मुझसे बोलते हैं मैम कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए, जिससे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बता दीजिए जिससे बच्चे को पता चले कि उसको ब्रश क्यों करना है या ब्रश करने से क्या होता है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम सुनेंगे दांतों की कहानी डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट की जुबानी। आप भी देखें और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको भी इससे हेल्प मिले और आपके थ्रू आप किसी और की भी हेल्प कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चों को पता है कि आप सब सुपर हीरोज़ या सुपर हीरोइंस हैं, लाइक थॉर, कैप्टन अमेरिका, सोनिक या कुंग फू पांडा। हम सब रोज़ बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। कैसे? और हमारे हथियार क्या हैं? ब्रश, टूथपेस्ट, फ्लॉस, ये सब हमारे हथियार होते हैं जिससे हम बैक्टीरिया से रोज़ लड़ाई करते हैं। तो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ दांतों की। होता क्या है बच्चों, जैसे आप लोगों को कुकीज़ पसंद है, टॉफ़ीज़ पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है और बहुत सारा मिठाई वगैरह इस तरह की स्वीट्स वाली चीज़ें पसंद होती हैं। ऐसे ही हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें नॉर्मली ऐसे दिखाई नहीं देते। कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी आपकी तरह टॉफ़ी, चॉकलेट, कुकीज़ पसंद होती हैं। तो वो वेट करते हैं कब आप ऐसी चीज़ों को खाएं और कब आप अपने ब्रश को नेग्लेक्ट करें और वो कब आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर दें। होता क्या है, जब आप ब्रश नहीं करते प्रॉपर या खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते और मीठा खाते हैं, बहुत जल्दी मीठा खाते हैं, जो हमारा सलाइवा होता है, थूक होता है, नॉर्मली वो इन सब बैक्टीरियाज को क्लीन आउट कर देता है। लेकिन अक्सर रात के समय क्या होता है, हमारा सलाइवा जो होता है, थूक जो होता है, वो कम बनता है। तो जब हम सो जाते हैं तो जो हमारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रात में कुछ मीठा खाया और आप कुल्ला करना या फिर ब्रश करना भूल गए और आप ऐसे ही सो गए। तो होता क्या है, जो थोड़े बहुत टुकड़े आपके खाने के या मीठे के कुकीज़, टॉफ़ीज़ जो आपके दांत में चिपकी रह जाती हैं, तो ये बैड बैक्टीरियाज उस समय क्या होते हैं, उनको खाने लगते हैं और अपनी फैमिलीज, अपनी कॉलोनी को बढ़ाते जाते हैं। बैक्टीरिया उस मीठे को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। वैसे हमारे दांतों की ऊपर की लेयर, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो आपको पता है, एक बात की जानकारी दूं कि पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इनेमल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बोन तो हमारी फिर से ब्रेक हो गई तो रिफॉर्म हो जाती है, लेकिन हमारा इनेमल अगर एक बार टूट गया तो वापस रिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका मीठा होता है, स्टार्च होता है, फूड होता है, जो शुगर होता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो एसिड होता है वो हमारे इनेमल, जिसका नेचर बेसिक होता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारे इनेमल को बहुत ब्रेक कर देता है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे जैसे इनेमल ब्रेक होती है, धीरे धीरे करके वो सेकेंड लेयर डेंटिन तक और लास्ट में वो पल्प तक पहुंच जाता है, जो जिसमें हमारी जड़ें होती हैं, नसें होती हैं, और धीरे धीरे करके इन्फेक्शन जो होता है हमारी जड़ तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी जड़ में पस बनने लगता है। एक टाइम के बाद हमें दांत में दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, स्मेल आने लगेगी और हम परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे और कुछ खा नहीं पाएंगे। आपने जैसे आज आपने ब्रश नहीं किया ढंग से, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो उसने एसिड की लेयर बनाई होती है उसको अपने चारों, जैसे हम बेडशीट के अंदर छुप जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ नहीं पाते ना, ऐसे ही बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, अपने ऊपर एक बायोफिल्म बनाते जाते हैं। उस बायोफिल्म को हम नॉर्मली बोलते हैं प्लाक। वो बायोफिल्म दांत के ऊपर परत की परत बनती जाती है और धीरे धीरे करके इतनी टाइट हो जाती है कि वो ब्रश से नहीं निकल पाती। तो वो बायोफिल्म अपने ऊपर बनाकर
अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी कॉलोनीज को बढ़ाते जाते हैं। तो क्या अब हमें इन बैक्टीरिया से डर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब आती है हमारी सुपर पावर की बारी, सुपर हीरो बनने की बारी। जैसे कि थॉर के पास हथौड़ा है, कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड है, कुंफू पांडा के पास पावर्स हैं, ऐसे ही हमारे पास क्या है? टाड़ा, ब्रश। हमारी पावर है इस ब्रश में। हम इस ब्रश के थ्रू, ये हमारा हथियार है जिससे हम बैक्टीरिया से फाइट कर सकेंगे और उसे रोज़ हरा सकते हैं। हमारे पास ब्रश है, हमारे पास टूथपेस्ट है, हमारे पास फ्लॉस है और हमें अच्छे से कुल्ला करना है, पानी पीना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये हमारा ब्रश होता है, ये हमारा हथियार होता है। जब हम इससे रोज़ ब्रश करते हैं तो जो हमारी बैक्टीरिया की लेयर बनी होती है, हम उसे दांत से निकाल के बाहर कर देते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लेना है इस ब्रश के ऊपर और इससे ब्रश करना है अच्छे से, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो इस ब्रिसल्स के थ्रू बाहर निकल जाएं। और हमें करना क्या है, जो हम पेस्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेस्ट को खा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने बैक्टीरिया को पेस्ट के थ्रू पेट में डाल देते हैं और उससे आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हम पेस्ट करते हैं, जब वो झाग बनता है तो उसमें बैक्टीरिया जो है फंस जाते हैं और इसलिए हमें उसको बाहर थूक देना है और अच्छे से उसके बाद कुल्ला करना है। तो जैसे आजकल के बच्चे होते हैं लाइक दिस, ऐसे ही आजकल के बैक्टीरियाज होते हैं। वो क्या करते हैं, दांत से कूद के आपके टंग पे आके छुप जाते हैं, क्योंकि आप दांत साफ करते हो, टंग तो आप क्लीन नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, टंग में रहते हैं, वापस से जब आप टंग अपनी दांतों पे घुमाते हो, वापस से आपके दांतों पे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, टंग भी क्लीन करनी है। आप इससे भी टंग क्लीन कर सकते हो, पीछे लाइंस बनी होती हैं ब्रश के पीछे, उससे भी टंग क्लीन कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्रिसल्स, इसके अलावा टंग क्लीनर्स आते हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी टंग को भी क्लीन करना है। तो हमें दांतों को भी क्लीन करना है, हमें टंग को भी क्लीन करना है। कुछ बैक्टीरिया हमारे ऊपर यहाँ पे फंस जाते हैं, दांतों के यहाँ पे छुप जाते हैं मसूड़ों के अंदर। तो हमें उंगली से लास्ट में अपने सारे मसूड़ों को भी साफ करना है। कहीं पर भी हमें बैक्टीरिया को नहीं बचने देना, क्योंकि अगर वो बचेगा तो हम फाइट में हार जाएंगे और सुपर हीरोज़ कभी नहीं हारते, है ना। अब हम जानते हैं कि अगर हम रोज़ ब्रश नहीं करते तो उससे क्या होगा। पहला, आपके दांतों में कैविटीज़ बनने लगेगी, जिससे कि आपके दांत समय से पहले टूटने लग जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और उसमें डिस्कलरेशन यानी कि ब्लैक ब्राउन कलर के दिखने लगेंगे और कैविटीज़ बनने लगेगी। धीरे धीरे करके वो कैविटीज़ बढ़ती जाएंगी तो दांत की जड़ तक पहुंचेगी, वहाँ पस बनने लगेगा, सूजन आने लगेगी, दांतों से खून आने लगेगा, मुंह से बदबू आने लगेगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते, सही टेक्निक से ब्रश नहीं करते, तो आपका जो आपके दूध के दांत होते हैं वो आपके परमानेंट दांत को गाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पर आना है। अगर आपके दूध के दांत में कीड़ा लग गया क्योंकि आपने उनका ध्यान नहीं रखा, तो आपके दांत समय से पहले गिर जाएंगे। तो आपके पक्के दांत, जो आपके परमानेंट टीथ हैं, वो नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से आपका जबड़ा है वो नहीं बढ़ेगा। तो आपका बॉडी तो बढ़ जाएगी लेकिन आपका फेस छोटा रह जाएगा। तो सोचो आप कैसे लगोगे कि आपका फेस तो छोटा हो गया लेकिन बॉडी आपकी बड़ी हो गई, तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। आप चाहते हो ऐसे लगना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भी एक स्मार्ट किड बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको रोज़ ब्रश करना है। अगर आपके सोचिए आपके दांतों में कैविटी लगी है या डिस्कलरेशन हो रहा है, तो आपको स्माइल करने में कितनी दिक्कत आएगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, जब आप स्माइल करेंगे तो ब्लैक 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 दांत लगेंगे, तो आप कैसे दिखोगे? ऐसे दिखोगे। तो क्या आपको ये कार्टून अच्छा लग रहा है? नहीं। सब आपके फ्रेंड्स हंसेंगे कि देखो इसके तो आगे के दांत ही नहीं है, या इसके दांत कितने गंदे हैं, या इसके मुंह से बदबू आ रही है। आपको क्या सुनने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको ब्रश रोज़ करना है, टूथपेस्ट नहीं खाना है, टूथपेस्ट अच्छे से करना है। आपको देखो आजकल के बच्चों के तो ब्रश भी कितने अच्छे आते हैं, जैसे इसमें बेबी एलिफेंट बना है, ऐसे आपके उसमें भी ब्रश में बहुत सारे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स बने होंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फेवरेट कौन से कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, और आपके ब्रश में कौन से कार्टून बने हुए हैं, और आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो करना क्या है, अब आपको अपने पेरेंट्स को खुद बोलना है कि नहीं मम्मा,
हमें डॉक्टर ज्योति मैम ने हमें बताया है कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए, हम सुपर हीरोज़ हैं और हमें कैसे अपने दांतों को प्रोटेक्ट करना है। आपको 2 मिनट ब्रश ज़रूर करना है, सुबह और शाम को रोज़ आपको ब्रश करना है। उसके बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, हेल्दी फूड खाना है। अगर आप जंक फूड खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो कोशिश करिए खाना खाने से जो प्रॉपर मील लेते हैं उससे पहले खाइए। बहुत जल्दी मीठा नहीं खाना, थोड़ा ब्रेक लेके मीठा खाइए। अगर आप जंक फूड या कुछ भी दांत में चिपकने वाली चीज़ खाते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छे से कुल्ला करना है, क्लीन करना है, अपने टंग से चेक करना है कि कहीं कुछ खाना फंसा तो नहीं हुआ है। और होप मेरी इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को ये समझ आया होगा कि उन्हें ब्रश क्यों करना है और बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो गई होगी। होप आज की स्टोरी को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जिनको भी आप जानते हैं उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके थ्रू और लोगों की भी हेल्प हो जाए।